नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। रत्नकंटक श्रावकाचार्य परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य समंतभट्ट स्वामी द्वारा यह दूसरी तीसरी शताब्दी में लिखा गया है। 151 श्लोक हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का इसमें अद्भुत वर्णन है। तीसरा अध्याय चल रहा था। अनर्थ दंड के अतिचारों की चर्चा चल रही थी। 81 नंबर का श्लोक है। कंदर्प, कौतकुच, मौखर्य, अति प्रसादनम, ये 4 की बात हो चुकी थी। आज 5वां नंबर का जो है असमीक्ष चा अधिकरणम। असमीक्ष मतलब बिना समीक्षा के, बिना प्रयोजन के, अधिकरणम अधिक कार्य करना। कार्य जो है एक तो एक आवश्यक कार्य होता है जो हमें आवश्यक ही होता है, लेकिन कुछ कार्य ऐसे होते जो अनावश्यक होते हैं। जैसे मान लो आपने एक टाइम नहा लिया, स्नान कर लिया, तो ये आवश्यक है, लेकिन हर 1 घंटे में स्नान करो, ये अनावश्यक हो गया। तो ऐसे ही बहुत सारे कार्य जो होते हैं श्रावक अनावश्यक रूप से भी करते रहते हैं। आप बैठ के एक बार भोजन कर लिया, 2 बार कर लिया, ठीक है, आवश्यक है। अब बार बार चलते फिरते खाते रहना, उठते बैठते खाते रहना, ये अनावश्यक है। ये जिसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। तो दिन भर में आप देखिए कि आप अनावश्यक कार्य कितने करते हो जो बिल्कुल उचित नहीं है। तो यहाँ बता रहे हैं बिना प्रयोजन से ही किसी कार्य का अधिक आरंभ करना। जैसे कि अभी कल ही आपने किचन साफ़ करी थी, आज फिर बैठ गए पूरी किचन साफ़ करने के लिए। कल ही पर्दे साफ़ किए थे, आज फिर बैठ गए, क्योंकि हमें काम नहीं है तो हमने सोचा दोबारा कर लें, तिबारा कर लें, अधिक कर लें। तो नहीं, अनावश्यक कार्य करना भी अनर्थ दंड कहलाता है। और जो व्रती होता है वो उसका भी त्याग कर देता है। अनावश्यक रूप से कपड़े धोना, कपड़े पहनना, सजना संवरना, खाना आदि जो कुछ भी है आप सब में लगा लेंगे। ठीक है, आपको नींद नहीं आ रही है तो आपने टीवी खोल के बैठ गए, यहाँ वहाँ की बातें देखने लगे, सुनने लगे, तो ये अनावश्यक है, आवश्यक कुछ भी नहीं है। तो बिना प्रयोजन के ही किसी कार्य का अधिक रूप से करना, क्या करना, अधिक मात्रा में करना, अधिक ज़्यादा करना, ये क्या है, अनर्थ दंड है। अब आप बोलेंगे कि हम तो जॉब करते हैं, हमारी 8 घंटे की जॉब है, हमने 9 घंटे काम कर लिया, तो ये प्रयोजनवान हुआ कि प्रयोजनहीन हुआ। देखिए 9 घंटे की जॉब करना, जो आप 1 घंटे जॉब कर रहे हैं वो आपके लिए तो सामने वाले के लिए आवश्यक है, इसलिए आपने किया, ठीक है ना। लेकिन सामने वाले को आवश्यक भी नहीं है, फिर भी तुम बिना मतलब के करे जा रहे हो, जो उनके काम भी नहीं आएगा उसको तुम कर रहे हो, तो वो आवश्यक नहीं कहलाएगा, वो फिर निष्प्रयोजन हो जाएगा, वो असमीक्ष अधिकरणम हो जाएगा। इसलिए इन चीज़ों का ध्यान में हमें रखना है। ये 5 प्रकार के अतिचार हैं। ये अतिचार हैं तो इसलिए दोष लगना चाहिए? नहीं, ये बताए हैं। कभी कदाचित इस प्रकार से दोष लग जाएं तो हमें उनका प्रायश्चित लेना चाहिए और सोचना चाहिए कि हमें फिर आगे बढ़ना है और हम जो है आगे दोष नहीं लगाएंगे। आज अपन चलेंगे गुण व्रत के जो 3 भेद किए थे, उसमें जो तीसरा नंबर का भेद है वो भोगोपभोग परिमाण है। पहला अपन ने कौन सा पढ़ा था, दिग्व्रत। दूसरा कौन सा पढ़ा अपन ने, अनर्थ दंड व्रत। अब तीसरा जो है भोगोपभोग परिमाण व्रत है। ठीक है ना, कल भी बताया था मैंने, भोग और उपभोग 2 चीज़ें होती हैं। इन दोनों का अर्थ समझ लीजिए। जिन वस्तुओं को हम एक बार ही उपयोग करते हैं उन्हें कहते हैं भोग वस्तुएं, और जिन वस्तुओं को हम बार बार उपयोग कर सकते हैं उन्हीं वस्तुओं को उन्हें कहते हैं उपभोग वस्तुएं। इसी को बोलते हैं भोगोपभोग। जैसे आपने शरीर में तेल लगाया तो उसको आप एक ही बार उपयोग कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं कि शाम को तेल निकाल लो कटोरी में, कल फिर निकाल के लगा लेंगे शरीर से, ऐसा होगा क्या?
नहीं होगा। वो एक बार लग गया तो लग गया। आपने जो सुबह भोजन कर लिया वो भोजन गया सो गया, अब उसको निकाल के दोबारा रख लो फिर दोबारा खा लो, ऐसा नहीं होगा। तो ऐसी बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, तेल है, पाउडर है, क्रीम है, जो कुछ भी है, उपटन है, इन सब चीज़ों को एक बार ही उपयोग किया जाता है और एक बार उपयोग हो जाने के बाद दोबारा वो उपयोग में नहीं आती हैं। वो सारी की सारी संसार में भोग वस्तुएं कहलाती हैं। उपभोग वस्तुएं जैसे आपका मकान है, आप रोज़ इसका उपयोग करते हो, आपके कपड़े हैं, आपकी गाड़ी है, ये पंखे हैं, ये कूलर है, एसी है, मोबाइल है, जो कुछ भी चीज़ें आप दिन को 2 बार 3 बार अनेकों बार उपयोग कर सकते हो वो उपभोग वस्तु कहलाती हैं। अब कह रहे हैं कि तू गुण वृद्धारण कर रहा है तो भोगो भोग का भी परिमाण बना। अब कैसे परिमाण बनाना है, पहले अपन श्लोक का उच्चारण कर लेते हैं, फिर इसके बारे में विस्तार से समझते हैं। 82 नंबर का श्लोक है। अक्षार्थानाम परिसंख्यानम भोगोपभोग परिमाणम अर्थवता मप्यवधू रागरतीनाम तनु कृतये रागरतीनाम तनु कृतये। हाँ, श्लोक पढ़ेंगे पूरा। अक्षार्थानां परिसंख्यानं भोगोपभोग परिमाणम् अर्थवतामाप्यवधौ रागरतीनां तनु कृतये। एक एक शब्द का अर्थ देखिए। अर्थवताम प्रयोजन भूत अपि भी अवधौ विषयों के परिणाम के भीतर रागरतीनाम विषय संबंधी राग से होने वाली आसक्तियों को तनु कृतये कृश करने के लिए अक्षरधाम इंद्रिय विषयों को परिसंख्यानम परिगणन करना, सीमा निर्धारित करना, भोगोभोग परिमाणम भोगोभोग परिमाण गुणवृत्त है। सीधी सी बात है, यहाँ ये कहना चाह रहे हैं भैया कल आपने नियम लिया है अनर्दंड व्रत का, मैं कोई भी ऐसा काम नहीं करूँगा जो प्रयोजनवान ना हो, जो प्रयोजनवान नहीं होगा उसको मैं छोड़ दूँगा, निष्प्रयोजन कार्य नहीं करूँगा, ऐसा आपने कल नियम लिया, ठीक है। अब ये कह रहे हैं जो प्रयोजनवान हैं उसमें भी मर्यादा बनाओ, उसमें भी सीमा बनाओ, उसमें भी लिमिट रखो, उसकी भी संख्या रखो, उसकी भी गणना करो। जैसे आपने प्रयोजन क्या है, 2 टाइम भोजन करना प्रयोजनवान है, निष्प्रयोजन नहीं है श्रावक का। श्रावक को 2 टाइम भोजन करना ये उसका प्रयोजन है, जिससे उसकी साधना सधे, जिससे उसका शरीर चलेगा तो धर्म ध्यान कर पाए, ठीक है। मुनिराज है तो उनको 1 टाइम भोजन करना जरूरी है, उपवास भी कर सकते हैं बीच बीच में, लेकिन 1 टाइम से दोबारा भोजन करने को उनको आवश्यक नहीं है। उनका 1 टाइम में 24 घंटे में दिन में 1 बार में आहार हो सकता है और उससे उनका जीवन चल सकता है, ये उनका आवश्यक है, प्रयोजनवान है। लेकिन उसमें भी मुनिराज जो हैं कभी कुछ त्याग कर देते हैं, कभी कुछ त्याग कर देते हैं। ये भोगोभोग परिसंख्यान है, ये भोगोभोग परिसंख्यान है कि उसका भी परिमाण बना लेते हैं कि मैं 1 हफ्ते तक हरि का त्याग करता हूँ, 1 हफ्ते तक घी नहीं खाऊंगा, अष्टमी चतुर्थी को नीरस करूंगा। ये क्या है, ये परिमाण है। ये परिमाण बना लिया, जो मेरी मर्यादा थी, जो मेरी सीमा थी, उस सीमा के अंदर भी और सीमा बना करके और मर्यादा बना करके अपने राग द्वेष की निवृत्ति के लिए, अपनी आसक्ति को छोड़ने के लिए जो मर्यादा बनाई गई है वो भोगो भोग परिमाण है। यहाँ पर एक चीज़ समझ लीजिए,
अणुव्रतों में एक व्रत आया था 5वें नंबर का, किसी को याद हो? परिग्रह परिमाण अणुव्रत। 5वां नंबर क्या था? परिग्रह परिमाण अणुव्रत। अब यहाँ पर आ गया भोगो भोग परिमाण व्रत। ये दोनों व्रतों में क्या अंतर है? इन दोनों में अंतर क्या अंतर है भाई? आपने वहाँ भी तो परिग्रह का परिमाण बनाया था, अब आप यहाँ पे फिर परिग्रह का परिमाण बना रहे हैं। भोगो भोगी परिमाण ही तो है ना, भोग परिग्रह हैं, और उन परिग्रह का आप फिर से परिमाण बना रहे हैं। तो इन दोनों में अंतर क्या है? इन दो व्रतों का रिपीटेशन है क्या? पुनरावृत्ति है क्या? ये बार बार आ गए क्या? और क्या ऐसा होना चाहिए? तो आचार्य मुनि कह रहे नहीं, ये बात समझो। परिग्रह परिमाण व्रत तो जीवन पर्यंत के लिए है। जीवन पर्यंत के लिए जो परिमाण बनाया आपने भोगो भोग के, वो आपका परिग्रह परिमाण व्रत है। लेकिन कुछ समय के लिए बनाना, कुछ सीमा के लिए बनाना, वो कहलाएगा भोगो भोग परिमाण। परिग्रह परिमाण व्रत के अंदर ही कुछ समय कुछ काल पर्यंत के लिए जो आपका अवधि बनती है, सीमा बनती है, मर्यादा बनती है, त्याग की सीमा बनती है, वो आपका भोगो भोग परिमाण व्रत है। जैसे जैसे आपने परिग्रह परिमाण व्रत में आपने नियम लिया कि मैं इतना परिग्रह रखूँगा, मैं 10 जोड़ी कपड़े रखूँगा, ऐसा आपने नियम लिया, तो ये आपके उपभोग का परिमाण जो है वो जीवन पर्यंत के लिए बना था। किस लिए बना था? वो जीवन पर्यंत के लिए। लेकिन अब आपको लगता है कि नहीं, 10 लक्षण पर्व आ रहे हैं, तो मैं 10 जोड़ी का क्या करूँगा? 10 जोड़ी का क्या करूँगा? मैं भैया ये 10 लक्षण पर्व में मात्र 2 जोड़ी रखूँगा, तीसरा नहीं रखूँगा। तो आपने जो 10 दिन की जो परिमाण बनाया, उपभोग परिमाण बनाया, वो आपके काल पर्यंत के लिए बना, मात्र 10 दिन के लिए आपने बनाया। तो वो 10 दिन का जो आपका परिमाण बना, वो भोगो भोग परिमाण में इसको गिन लिया जाएगा। ठीक है ना? ऐसे ही आप किसी भी चीज़ को ले लो, आपने जो कुछ भी परिमाण बनाया है आपने, उस परिमाण में आप जो है कुछ समय की सीमा की मर्यादा जो बना लेते हैं, वो भोगो भोग परिमाण व्रत कहलाता है। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, श्लोक में ध्यान से देखिए। अक्षर्थानाम, अक्षर अक्ष अर्थानाम, जो आत्मा का प्रयोजन हो। ठीक है? अक्ष, अक्ष मतलब आत्मा भी होता है, और अक्ष मतलब इंद्रिय भी होता है। अपन यहाँ पर इंद्रिय शब्द लीजिए, आत्मा मत लीजिए। तो क्या लिखा है? अक्षर्थानाम मतलब इंद्रिय विषयों का। अक्ष मतलब इंद्रिय, 5 इंद्रिय जो मन है, वो इंद्रिय विषयों का परिसंख्यान, परिगणना करना, सीमा निर्धारित करना। कितनी गजब की बात बोली है, कितना साइंटिफिक वैज्ञानिक शब्द है। अक्षर्थानाम परिसंख्यानाम, अक्ष इंद्रियों का जो अर्थ है, जो विषय है, अर्थ मतलब विषय, इंद्रियों का जो विषय है उनका परिसंख्यान करना। परि मतलब चारों तरफ से उसकी सीमा निर्धारित करना। आपकी खेत की सीमा कहाँ, एक तरफ से होगी, चारों तरफ से होगी? आपको एक प्लॉट है तो प्लॉट की सीमा किस तरफ, एक तरफ से होगी, चारों तरफ से होगी? ऐसे ही मैं भी अपनी इंद्रियों में चारों तरफ से परिक्रमा बोलते, परिक्रमा जो चारों तरफ घूमते हैं वो परिक्रमा है। ऐसे ही परिसंख्यान, मैं चारों तरफ से संख्या बना लेता हूँ। कोई भी इंद्रिय यहाँ वहाँ भागने वाली नहीं है। किसकी संख्या बनाना है? भोगो भोग परिमाणम, जो जिस इंद्रिय का भोग और उपभोग है उन सब का मैं क्या बनाता हूँ? परिमाण बनाता हूँ, सीमा बनाता हूँ। क्यों बनाता हूँ? अर्थवताम अपि अवधौ, अर्थवताम प्रयोजन भूत, अपि यानी भी, अवधौ मतलब विषयों के परिणाम के भीतर, उसके भीतर, प्रयोजन भीत भी, प्रयोजन भूत भी सीमा के अंदर। जितना तुम्हारा प्रयोजन भूत था अनर्दंड में, व्रत में,
या परिग्रह परिमाण व्रत में जितना तुम्हारा प्रयोजन भूत था, उसके भी अवधि में, उसके भी अंदर में, उसकी सीमा में, उसके परिमाण की सीमा के अंदर में पांचों इंद्रियों की परिसंख्या करके, भोग परिमाण की करके मैं अपना इस व्रत का पालन करता हूँ। क्यों करता हूँ? राग रति नाम तनु कृतये। ये बात महत्वपूर्ण है भैया। मैं क्यों परिमाण बना रहा हूँ बार बार, क्यों अपने को छोटा करते जा रहा हूँ? पहले मैंने परिमाण बनाया कि मैं अपना एक मकान रखूँगा। भैया एक मकान रखा, उसमें 10 कमरे हैं ना। अब मकान में 10 कमरे हैं, लेकिन मैंने सोचा कि आज जो है मैं 2 ही कमरे का उपयोग करूँगा, सारे कमरे का उपयोग नहीं करूँगा। तो ये क्यों किया आपने? क्योंकि 8 कमरे के प्रति जो राग द्वेष है वो मेरा हट जाएगा। 8 कमरे में जाने का परिणाम, उसमें क्या रखा है, क्या नहीं रखा है, क्या हलचल हो रही है, कुछ दिक्कत हो रही है, अच्छा बुरा जो भी हो रहा, उस संबंधी टेंशन मेरा दूर। क्यों? क्योंकि आज मैंने नियम लिया है कि मैं सिर्फ 2 कमरे में ही जाऊंगा, तीसरे कमरे में नहीं जाऊंगा। तो आपका क्या कम हो गया? आपका उसके प्रति राग द्वेष मोह खत्म हो गया। तो उससे आपको कितना लाभ मिला? क्या लाभ मिला भैया? मकान तो वहीं है, तुम वहीं पर, तुम्हें क्या लाभ मिला? अरे निराकुलता का लाभ मिला, आकुलता नहीं रही। सुनो, सुख किसे कहते हैं? निराकुलता को सुख कहते हैं। सुख किसे कहते हैं? निराकुलता। जितनी जितनी निराकुलता आएगी उतना उतना सुख बढ़ेगा। 8 कमरों के त्याग के 1 घंटे 2 घंटे या 1 दिन का त्याग से जितनी निराकुलता तुम्हारे अंदर आई, वही तुम्हारे लिए सुख है, शांति है, समृद्धि है। ऐसे कह रहे राग रति नाम तनु कृतये। तनु मतलब शरीर। इस शरीर से मेरा राग खत्म हो और ये क्रश हो। क्या हो जाए? क्रश करने के लिए मैं इंद्रियों की क्या बना रहा हूँ? अपनी सीमा बना रहा हूँ। आँख तुझे कितना खुलना है तेरी सीमा रहेगी, कान तुझे कितना सुनना है तेरी सीमा रहेगी, हे घ्राण तुझे कितना क्या सूंघना है ये मेरी सीमा रहेगी, मैं निर्धारित करूँगा। हे जिह्वा इंद्री तुझे कितना भोजन मिलेगा, कितना स्वाद मिलेगा, ये मैं निर्धारित करूँगा। हे स्पर्शन इंद्री तुझे कितना ठंडा, गरम, रूखा, चिकना, हल्का, भारी, कड़ा, नरम, जो कुछ भी स्पर्श करने वाली चीज़ें मिलेंगी उसको मैं निर्धारित करूँगा, तुम नहीं करोगे। ये सीमा मेरा राग द्वेष कम करने का एक तरीका है। ठीक है ना? तो ये भोगो भोग परिमाण में ये सब चीज़ें होती हैं। इस विषय में अपन और भी थोड़ा सा जो है समझेंगे कल। आज समय हो चुका है। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, शोभाणी मस्तक धरो सदा दे तो धो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद।